आप सभी को आज नवमी है, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी कल दशहरा है, उसकी भी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अभी आपको मलारना बाईपास पे घटना हुई है, आपकी गाड़ी का कांच टूटा है, आपने सोशल मीडिया पे क्या कुछ घटना थी, किस तरह घटित हुई? मैं जानता हूँ आप उत्सुक होंगे जानने के लिए। क्या एक मिनट मैं तो आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ। कांग्रेस, अरे एक मिनट भैया, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को तीसरी बार यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा टिकट दिया है। एज पर प्रोग्राम, एज पर प्लान आज मेरी विधानसभा में आना था, मैं आ गया हूँ। एक सेट प्रोग्राम था, प्रोग्राम के तहत उसी रूट से उसी रास्ते से आना था और सब कुछ बहुत बढ़िया कुशल मंगल चल रहा था जस्टाना से ही। मेरे साथ हज़ारों कार्यकर्ता थे। मेरी गाड़ी में हमारे प्रमुख साहब थे, रघुलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष थे गिरिराज गुर्जर जी, और एक और था वो, लेकिन नाम नहीं ले सकता, तो परिवार का ही था। एकाएक मलारना चौहट बाईपास पे 100 होंगे कि 150 होंगे, मैं बता नहीं सकता, एक झुंड लोगों का गाड़ी के ऊपर आया कूदा और गाड़ी के बोनट पे कूद गए, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। और ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर मेरे साथ मेरे अंगरक्षक नहीं होते या अगर मेरे साथ मेरे सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो शायद ये आपकी और मेरी ये प्रेस वार्ता आज नहीं हो रही होती। कौन लोग थे? और जो मंजर मैंने मेरी आंखों से मेरे साथ ऐसे देखा, ये मैं कह सकता हूँ मेरे राजनीतिक जीवन में जो मेरा सदा मधुरा खुद का राजनीतिक जीवन है, 10 साल का तो मैंने 13 का चुनाव लड़ा, मैं हार गया, बी एफ कुमार जी विधायक, मैं लड़ा फिर जीता, मैं विधायक था। 10 साल के अंदर इस तरह का मंजर मैंने और मेरे राजनीतिक जीवन में किस तरह की गुंडागर्दी का। कौन लोग थे सर? कौन लोग थे जिन्होंने आप लोगों को हमला किया? जानता था, आप ये भी जानना चाहेंगे कौन थे नहीं थे। मैं इस बात पे किसी प्रकार का कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कौन सी जाति के थे, कौन सी धर्म के थे, कौन सी पार्टी के थे, किसके लोग थे, क्योंकि जो भी थे ये हुड़दंगी थे। इनकी फ़ोटोज़ मौजूद हैं, इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं और मेरा ऐसा मानना है कोई भी हुड़दंगी कि ना जाति होती है, ना पार्टी होती है, ना धर्म होता है, ना कोई राजनीति होती है। मेरा आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, चुनाव आयोग से, कि इस प्रकार के जो भी हुड़दंगी हैं जो है वीडियो में मौजूद है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी हो, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलना चाहता, ना पार्टी पे, ना प्रत्याशी पे, ना जाति पे, ना धर्म पे। नहीं, क्या आप इन लोगों को जानते हो नहीं जानते? हुड़दंगी का कोई धर्म पार्टी नहीं होती। जो भी हुड़दंगी थे उनको चुनाव आयोग को और प्रशासन को सख्त से सख्त सजा लेनी चाहिए, ताकि चुनाव में 32 दिन बचे हैं, जो भी माधोपुर से चुनाव लड़े, मैं लड़ूँ, जोड़ीलाल जी बीजेपी से प्रत्याशी वो लड़ें, और भी प्रत्याशी आएंगे, हम सब जो अपने प्रत्याशी चुनाव के ढंग से लड़ें, विकास के आधार पर लड़ें, मुद्दों पर लड़ें, पार्टी के आधार पर लड़ें, लेकिन ऐसे हुड़दंगियों से ईश्वर बचाए, भगवान बचाए। और एक बात जो कहना मैं चाहूँगा, फिर भी अगर ऐसे कोई हुड़दंगी हैं और वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, पिटाई हो, गाड़ी फोड़े, झंडे दिखाएं, बदमाशी करें, आप कर लो, लेकिन बीवी बच्चों को बख्श दें। मैं बातें सुन रहा था, कुछ चल रही थी नेगेटिव बातें भी, मेरे साथ मेरी बीवी भी, मेरी 70 साल की माँ भी, मेरे छोटे छोटे 7 साल के बच्चे भी। यार उन्होंने क्या बिगाड़ा? आपको लड़ाई लड़नी, मुझसे लड़ लो, जान से मार रहे हैं मुझे मार दो, ये गाड़ी फोड़नी मेरी मार दो, मेरे बच्चों का क्या दोष? तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, चुनाव में 32 दिन बचे हैं, 10 साल से ऐसा मैंने देखा नहीं। आने वाले 32 दिन चुनाव आयोग और प्रशासन ये सुनिश्चित करे इस तरह के हुड़दंगी जो ना किसी जाति के होते हैं, ना किसी पार्टी के होते हैं, आपके साथ सवाई माधोपुर में ना थे। आपके साथ हमला हुआ, आपके परिजन भी साथ में थे, आपने थाने में FIR करा दी? मैं इस हमले के बाद अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा हूँ।
सर मामला तो मौलाना डूमर थाने का है, आपको एफआईआर वहाँ करानी थी, आप वहाँ से निकल कर आ मैं रहे अभी तक अपने पहले घर नहीं पहुंचा हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा इस तरह की वारदात के बाद सबसे पहले मैं मेरे घर पहुंचना चाहता हूँ। ये सब मैं उसके बाद में तो क्या आप एफआईआर लॉन्च कराएंगे उसके खिलाफ? ऐसे लोगों की एफआईआर लॉन्च कराएंगे आप इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? एफआईआर लॉन्च हो नहीं हो, पूरा पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, मैं अकेला ही नहीं था। कम से कम 20 पुलिस वाले मौजूद थे, कम से कम 1000 हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे। ये क्या होगा क्या नहीं होगा लीगल दाव पेच के कोई भी जवाब देने की मैं मानव स्थिति में नहीं हूँ। मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, मेरे बेटा रोने लग गया पापा क्या हो रहा, तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ये लीगल जवाब दूँ और ना ही पत्रकारिता को कोई मसाला देने के मूड में हूँ। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ ऐसे हुड़दंगी, ऐसे गुंडे सवाई माधोपुर में नहीं रहने चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, कहीं से भी कोई भी हो, लेकिन हमें चुनाव लड़ना है। 32 दिन बचे हैं चुनाव।